वक्फ संशोधन बिल इस वक्त संसद द्वारा पारित किया जा चुका है और अब बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा है। उसके बाद यह कानून पूरे देश में लागू किया जा चुका होगा। इसे लेकर विपक्षी दलों के द्वारा और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में वक्फ बिल पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है, जिसे लेकर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया जा चुका है। लखनऊ से लेकर वाराणसी समेत चारों ओर पुलिस प्रशासन की जो पूरी टीम है वह इस वक्त चारों तरफ तैनात है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर, जहां का आप पूरा ये माहौल देख रहे हैं कि किस प्रकार से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है और यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें चेकिंग करते हुए एक एक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच ये नमाजी नमाज पढ़ने के लिए अंदर जा रहे हैं। और ये जो वक्फ बिल जो पास हुआ है उसे लेकर इनमें आक्रोश है या नहीं, इसके लिए भी हम इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी हम आपको यहाँ का दिखा रहे हैं पूरा माहौल। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोई भी कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा कहीं जश्न भी जारी है। कई मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये हमारा विरोध रहा है और आज भी विरोध है और उस वक्त तक रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं ले लिया जाता। और बिल के अंदर जो नए नए कानून आए हुए हैं वो हमें, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिससे ये लगता हो कि हमारे फेवर में हो। तो भले कहा जाता हो कि ये मुसलमानों के फेवर में है, मुसलमानों का भला होगा और वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सेफ्टी होगी, ये सारी चीज़ें भले ही कही जाती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक बिंदु ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कहा कि ये बहुत अच्छा है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये सब 2-3 बिंदु जिस पर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत गड़बड़ है। जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली, जो आदमी जिस मज़हब का होता है वही उसका मुतवल्ली होता है। हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई मुसलमान कोई प्रॉपर्टी वक्फ होता है तो मुतवल्ली मुसलमान होता है। ऐसे ही हिंदू मज़हब में भी है कि कोई आदमी किसी चीज़ को दान करता है, मंदिर गुरुद्वारे या ये मठ के ऊपर, तो मुतवल्ली वो होता है। ऐसे ही सिखों में भी, ईसाइयों में भी, बुद्धिस्टों में, जैनों में। लेकिन इस कानून के हिसाब से यह सरकार को ये होगा कि वो उसका मुतवल्ली जिसको चाहे हिंदू को भी घोषित कर सकती है, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई किसी को भी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिसकी वजह से शुरू से हमने उसका विरोध किया है, इस वजह से विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आम जनमानस में अगर बात करें, बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाया, वक्त है क्या और किस तरीके से इस पर काम किया जाता है। जी, तो ये लोगों को ज़रूरत है इस बात की कि वक्फ के जो इस्लामी तालीम के हिसाब से जो क़वानीन हैं उनको जानने की कोशिश की जाए। वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती है तो उस पर अधिकार किसका होता है, ये सब जो इस्लामी जो नियम हैं उनको जानने की कोशिश की जाए। और अभी जो विरोध की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो कानून जो आया है तो सरकार ने बनाया तो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, इसलिए मज़हब के हमारे उसूल के से टकरा रहा है, सो टकरा ही रहा है। हमारे इस मुल्क का जो संविधान है उससे भी टकरा रहा है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही इस्लामी कानून से ये टकरा रहा है। आपको हम बतला दें कि जब इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक़ से हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेज़ी हुकूमत से ये गुजारिश की थी कि हमारे जो पर्सनल लॉ हैं, जैसे निकाह है, वक्फ है, हिबा है, वरासत है, तलाक़ है, निकाह, इन सब को हमारा अलग से एक्ट बनना चाहिए। तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने उसे तस्लीम किया और सन 1936 में शरिया इस्लामी एक्ट ये लागू हुआ था। और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त भी जब संविधान बन रहा था तो उसमें भी ये मसला पैदा हुआ और उस वक्त के उलमाए किराम ने उनको कोशिश करके
शरीयत इस्लामिक एक्ट शरीयत एप्लीकेशन एक्ट उसको बरकरार रखा गया और आज तक बरकरार है। और संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि जो वक्फ के ताल्लुक़ से या निकाह तलाक़ से जो क़वानीन मुसलमानों के हैं वो वैसे ही रहें, उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं कोई कर सकता। तो आज ये जो वक्फ के अंदर ये तब्दीली की जा रही है ये हमारे इस्लामी कानून से तो टकरा ही रहा है, संविधान से भी टकरा रहा है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, हम कोई काम कानून अपने हाथ में हम नहीं लेते, अमन व अमान हम पसंद करते हैं, यही लोगों से अपील भी करते रहते हैं। और हम कोई भी काम अपनी जो ऊपर की लीडरशिप है उनके हिसाब से हम करते हैं। ऊपर से हम इंतज़ार करते हैं हमारे जो बड़े जैसा मशवरा देंगे, जैसा लाए अमल रणनीति तैयार करेंगे, उसी हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। हम अपने तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी तरीके की बदअमनी पैदा हो और किसी तरीके के माहौल और हालात ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं। और ये हमारी आदत भी नहीं है, हमारा मिजाज भी नहीं। अमन व अमान हम लोग पसंद करते हैं और जो लोग गड़बड़ी करते हैं, बदअमनी फैलाते हैं, वो उन्हें मुबारक हो। हमारा ये मिजाज नहीं है। सरकार ये कह रही है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्या वाकई में ऐसा है? दूसरा, क्या इससे अधिकार छीने जाएंगे? वो चीज़ आप जितने जो नए बिल आया हुआ है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, आप खुद फैसला कर लीजिए कि क्या है हकीकत है। आप खुद पढ़ लीजिए, बिल की कापी मिल जाए तो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि उससे हमारा हक हमें बरकरार रह रहा है, छीना जा रहा है, ये आप खुद फैसला कर लें। आप पढ़ लीजिए बिल को मंगवा कर। एक चीज़ देखा गया है जो कुछ दिनों से मतलब साल भर वक्त पे दावे की बात काफ़ी तेज इस बिल के पहले कैसे ये दावे किए जाते हैं ज़मीनों पर? ये जो दावे किए जा रहे हैं, जो दावे करते हैं, ये वो बताएंगे कि किस बुनियाद पर हम ये दावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है छल कपट कि जो चीज़ वक्फ़ नहीं है हम ज़बरदस्ती कह दें कि ये वक्फ़ हमें वापस किया जाए। ये हमारे यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। जो वक्फ़ है हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, वक्फ़ है तो हमें मिलना चाहिए। नहीं है वक्फ़ और सबूत वक्फ़ होने का नहीं है तो हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। ये तो बिल्कुल खुली हुई चीज़ है, हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है। कराची के लोगों को क्या अपील देना चाहेंगे? यही अपील है हमारी कि अमन व अमान बरकरार रखें, अफवाहों के ध्यान में अफवाहों पर कोई ध्यान ना दें और हालात का सब्र से तहम्मुल से मुकाबला करें। ऐसा कोई काम ना होने दें जिसकी वजह से अमन व अमान पामाल हो और बदनामी हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फरमान है, जो कुछ भी उनकी तरफ से सारी चीज़ें आई हैं, आप बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हैं, आप उसको तहकीकात कीजिए। उन्होंने उसका विरोध किया, आज भी वो विरोध करते हैं। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद या इस तरीके जो बड़े बड़े इदारे हैं जो ये फ़ैसला करेंगे, उसी हिसाब से मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें देखी सुनी जाएंगी। आम मुसलमान को ये इजाज़त नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो और परेशानी हो, ये किसी के लिए इजाज़त नहीं। सरकार बोल रही है कि गरीब मुसलमानों को बहुत फायदा होगा इससे, किस तरह से फायदा होगा? देखिए, बोलना और हकीकत में बहुत फ़र्क है। बोलने को तो बहुत सी चीज़ बोली जाती है, और अगर ये इतनी ज़्यादा हमदर्दी है तो मुसलमानों की क्या दुर्दशा पूरे मुल्क के अंदर बना दी गई है, तो उन पर भी तो ज़रा गौर कर लेते। इतनी ज़्यादा हमदर्दी सिर्फ इसी वक्फ ही के मामले में क्यों इतनी ज़्यादा हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया? इतने सारे मसाइल हैं, क्या क्या हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट करके कैसे कैसे उनकी जान माल प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें कारोबार सब क्या क्या हो रहा है, आप उस पर भी एक निगाह दीजिए कि उस वक्त हमदर्दी का जज्बा कहाँ खत्म हो गया है। सिर्फ इसी एक चीज़ पर अचानक हमदर्दी का जज्बा जाग उठा।